डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। आप सबको पता है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें 6 पार्ट्स होते हैं, 3 वेजिटेटिव पार्ट्स और 3 रिप्रोडक्टिव पार्ट। रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। फ्लावर की स्ट्रक्चर +1 में भी पढ़ी हुई है। फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हम किसको बोलते हैं? जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल चारों पार्ट प्रेजेंट हों। मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं फ्लावर की। दिस इज सेंटर में ये कार्पल होता है, क्लियर। कार्पल के साइड में हियर स्टेमन्स, देन पेटल्स like this, stamen, then sepal, petal, stamen and carpel. These all parts are present on the thalamus. ये सभी पार्ट थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। ये एक टिपिकल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है। इनमें सेपल्स और पेटल्स ये दोनों एक्सेसरी पार्ट है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको हेल्प कर सकते हैं। बट स्टेमन, दिस इज द नेसेसरी पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? सो ये दोनों पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस चैप्टर में हमने इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। कैसे गैमीट फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरीके से गैमीट ट्रांसफर करते हैं, और किस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, मैंने आपको पहले ही बताए हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन से हैं? स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर दिस इज द एंथरलोब्स। फिलामेंट एंड एंथरलोब्स। एंथरलोब्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और पोलन ग्रेन्स, इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब बहुत सारे प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिनमें ये जो एक स्टेमन है, दिस इज द वन स्टेमन, इसमें 2 एंथरलोब्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म है जिनमें 1 एंथरलोब होती है। यदि 2 एंथरलोब्स हों इन ईच स्टेमन, इट इज कॉल्ड बाइथिकस। Bithegus means
the two anther present in each stamen. For example, 90% of angiosperms have bithecus type of stamen, but in Malvaceae family, पता है मालवेसी फैमिली +1 में पढ़ी थी, चाइना रोज वाली फैमिली, इनमें चाइना रोज आ जाता है, हिबिस्कस, इसमें लेडी फिंगर आ जाता है, लेडी फिंगर, इनमें एक स्टेमन में एक ही एंथर लोब होती है, सिंगल एंथर लोब। And this condition is called monothecus. और इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? मोनोथेकस। ये क्लियर हो गया बेटा? सो स्टेमन बाइथेकस भी होते हैं, मोनोथेकस भी होते हैं। अब यदि मैं इसका सेक्शन कटिंग करूं, यानी कि यहां से इसको ट्रांसवर्स काट दूं एंड सी अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मुझे कैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से नजर आएगी स्टेमन की। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, यदि मैं ये एंथर लोब्स हैं, इनका सेक्शन कटिंग करूं तो मुझे इंटरनली कैसे नजर आएगी? ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्लियर? तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगी स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ईच एंथरलोब, ये एक एंथरलोब है, दिस इज वन एंथरलोब, दिस इज अ सेकेंड एंथरलोब, ईच एंथरलोब हैविंग टू microsporangia. These are called microsporangia. या फिर इसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। सो एक एंथरलोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, दूसरी एंथरलोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। सो 2 एंथरलोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। So this condition is called tetrasporangiate condition. That is have 4 sporangia. So 4 sporangia. मालवेसी फैमिली में बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होगी, क्योंकि उसमें एक एंथर लोब है, तो उसमें सिर्फ 2 ही पोलन सैक होंगे, 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। इज इट क्लियर? अब ये जो एक पोलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होनी है, तभी इसको पोलन सैक बोलते हैं, और इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। क्लियर? सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ये कॉमन है, एंड दिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोल देते हैं? एपिडर्मिस। सो दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। इस लेयर के अंदर एक और लेयर होती है, उसके कुछ सेल थिक वॉल के होते हैं, लाइक दिस। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। इस लेयर को हम क्या बोल देते हैं? एंडोथीशियम। और हैविंग थिक वॉल्ड सेल्स, एंडोथीशियम। ये सब प्रोटेक्ट करती हैं पोलन सैक को, माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करती हैं। इज इट क्लियर? फिर उसके अंदर पोलन सैक के इर्द गिर्द एक और लेयर होती है, दिस इज, ये पोलन सैक के इर्द गिर्द है, and this layer is called
टैपिटम। टैपिटम, दिस लेयर इज कॉल्ड टैपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट during the development of pollen grains inside the pollen sac. So जब pollen sac के अंदर pollen grain बनते हैं तो ये लेयर जो टैपिटम जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इज इट क्लियर? टैपिटम के इर्द गिर्द 2 से लेकर 3 तक लेयर्स होती हैं, लाइक दिस। फ्लैट सेल्स होते हैं, लाइक दिस। क्लियर हो गया पॉइंट? एंड दीज लेयर्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड फुट लेयर और मिडल लेयर्स। जनरली वी सेड मिडल लेयर्स, इनको मिडल लेयर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? सो दीज आर कॉल्ड मिडल लेयर्स। सो अब मैं यदि सीक्वेंस देखूं स्टेमन के इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, क्लियर, थिक वॉल्ड सेल्स है। उसके अंदर जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है एंडोथीशियम, ये भी सिंगल लेयर है, थिक वॉल्ड सेल्स है। इसमें कैलोस की डेपोजिशन हुई होती है, कैलोस वॉल फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर फिर 2 to 3 लेयर्स मिडल लेयर होती हैं, क्लियर। मिडल लेयर के सेल पेरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं, पेरेन्काइमेटस यानी कि थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, पतली वॉल वाले सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। फिर उसके अंदर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन उसके अंदर टैपिटम प्रोवाइड द नरिशमेंट, क्लियर। टैपिटम के बारे में मैं डिटेल में बाद में बताता हूं। फिर उसके अंदर ये पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर ये पोलन ग्रेन्स बनने, क्या बनने हैं? पोलन ग्रेन्स। दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन सैक। ये स्ट्रक्चर, इधर भी यही स्ट्रक्चर है, इधर भी यही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट हियर। सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं, सेंटर में यहां पे कुछ सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। क्लियर? जो फिलामेंट है एंथरलोब के साथ जुड़ती, वो यहां पे जुड़ जाती है, कनेक्टिव्स के साथ जुड़ी होती है। और थ्रू फिलामेंट नरिशमेंट कनेक्टिव्स को होती है और कनेक्टिव इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज अ बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। क्लियर? टैपिटम की डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, टैपिटम का फंक्शन और टैपिटम की डिटेल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? थैंक यू।